जब तक हम लोग साधन का बल करके हम भगवान को जान लेंगे, हम भगवान को पाने के लिए ये जप करेंगे, पाठ करेंगे, पूजा करेंगे, तो भगवान कहते हैं कर ले कर ले, लगा ली जोर, देख कहां तक जाता है तू। बड़ी बड़ी तपश्चर्याएं की, नया स्वर्ग बना दे विश्वामित्र, नया स्वर्ग बना दिया त्रिशंकु के लिए। बोलो भगवान वाला काम। हाँ, लेकिन माया नहीं गई, वशिष्ठ को मारने के लिए फरसा लेके उनके आश्रम के पीछे बैठ गए विश्वामित्र, अप्सरा में आसक्त हो गए, उर्वशी में। माया नहीं गई, और पावर इतनी बड़ी कि नया स्वर्ग बना दिया। और जब हम शरणागत हो जाएं, किसी महापुरुष के समझाने पर बुद्धि में बैठ जाए, तो वो बेपढ़े लिखे, हमारे यहां 99% संत इसी भारत भूमि में बेपढ़े लिखे हुए हैं। अरे मामूली पढ़े लिखे, तुलसीदास, सूरदास, मीरा, कबीर, नानक, तुकाराम, सब। जगत गुरु तो थोड़े से हुए हैं, 4-5 जो शास्त्रों वेदों के विद्वान थे। बाकी तो सब अपना, कोई पंजाबी में लिख रहे हैं किताब, कोई मारवाड़ी में लिख रहे हैं, कोई बंगाली में लिख रहे हैं, संस्कृत भी नहीं जानते थे, वेद को क्या जानेंगे। क्यों? वे शरणागत हो गए भगवान के, उनको अहंकार था ही नहीं, है सब नॉलेज है हमको वेद शास्त्र की। अरे भाई, जिसके पास पैसा नहीं है वो क्या अहंकार करे, हम करोड़पति है। जिसके पास सुंदरता नहीं है वो शीशे में देखकर क्या सोचे, मेरे समान कोई सुंदर नहीं है। तो अहंकार तो तब होगा ना जब कोई चीज हो हमारे पास, और जब कोई चीज नहीं होगी तो फिर शरणागत होने में देर नहीं लगती। यश्च मूढ़ तमो लोके यश्च बुद्धे परंगता ताबुभौ सुख में देते अक्लिश्चत्यंतरितो जना। वेद व्यास ने कहा कि या तो घोर मूर्ख हो, कि गुरु जी ने कह दिया मरा मरा बोलते रहो जब तक लौट के ना आवे। सुना? हाँ गुरु जी। पूछा नहीं, आप कब तक लौट के आएंगे गुरु जी? अरे बता तो जाओ, 1 साल 2 साल कब तक मरा मरा करूं? क्वेश्चन नहीं। वो वाल्मीकि महापुरुष निकला, वाल्मीकि छा गई ऊपर, मिट्टी के वो जो होता है दीमक लोग खा गए उसके शरीर को, और वो मरा 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 करता रहा। ये शरणागति, न तर्क न वितर्क न कुतर्क न अतितर्क, न डाउट न क्वेश्चन, न कोई झगड़ा। जो गुरु ने कहा बस। ये शरणागति है। हम लोग एक दिन भी नहीं इस तरह का प्रयोग में लाते, इतवार को भी नहीं।
इतवार है आज, सोते रहो 8 बजे तक। बीबी जगाती है, नाश्ता कर लो, अरे जा नाश्ता फाश्ता, आज इतवार है। अगर उठे हाँ तो आज कहाँ जाना चाहिए, वहां चले उसके दोस्त के यहाँ, वहां चले वहां। ये क्या कर रहे हो? अरे आज का दिन मिला है, भगवान की भक्ति में लगाओ ना। अरे भगवान की भक्ति 10-5 मिनट कर लेते हैं। आपके गुरुजी तो बहुत समझा चुके। हाँ हाँ समझाते हैं, लेकिन अपने को तो अपने हिसाब से चलना है। गुरुजी की सब बात थोड़े मानते हैं। तो शरणागति यदि सही सही हो जाए भगवान के प्रति, गुरु के प्रति, तो अहंकार नहीं रह सकता। तो फिर कोई कुछ भी कहे, फीलिंग नहीं हो सकती, ये पहचान। तुम बेवकूफ हो, क्या कहा, अरे ये क्या कर रहे हो, गुस्सा। भक्ति के बहुत बड़े आचार्य हुए हैं एक ब्रज में, रूप गोस्वामी। उन्होंने एक ग्रंथ लिखा था, है वो ग्रंथ भक्ति रसामृत सिंधु। तो उसके मंगलाचरण के श्लोक में एक भट्ट नाम के विद्वान थे, उन्होंने गलती निकाली। तो रूप गोस्वामी के शिष्य थे जीव गोस्वामी, उनको बड़ा बुरा लगा कि हमारे गुरु जी के ग्रंथ में इन्होंने गलती निकाल दी। तो भिड़ गए उनसे, बिना खाए पिए सारा दिन शास्त्रों से लड़ते रहे दोनों यमुना के किनारे, और आखिरकार भट्ट को परास्त कर दिया और उनसे लिखवा लिया कि हाँ वो सही है, गलत नहीं है, हम हार मानते हैं। और शाम को आए जीव गोस्वामी और गुरुजी से कहा, गुरुजी आज ऐसे ऐसे एक बड़ा भारी काशी का विद्वान आया था, आपके ग्रंथ में गलती निकाला, तो मैंने उसको शास्त्रार्थ में हरा दिया। रूप गोस्वामी ने कहा, अच्छा आउट, ब्रिज से बाहर चला जा। अरे हमने तो गुरुजी के ग्रंथ के सम्मान के लिए ये सब किया। अरे तूने एक ब्राह्मण पंडित को दुख दिया ब्रिज में रह करके, क्या जरूरत थी भिड़ने की? अगर उसने कहा गलत है तो चुप रहता तू, क्रोध क्यों किया? क्रोधा क्रोधे कथन नुते, वेद कह रहा है क्रोध के ऊपर क्रोध करो और किसी पर क्रोध न करो। क्रोध तो तभी होगा जब स्वयं को अहंकार होगा। अगर आदमी समझ ले कि हम तो कामी हैं, क्रोधी हैं, लोभी हैं, मोही हैं, माया के अंडर में हैं, तो सारे दोष हैं। कोई इसी में से तो कहेगा एक दोष, तुम स्वार्थी हो, तुम 420 हो, तुम मतलबी हो, तुम मक्कार हो। ठीक तो कह रहा है, क्या नहीं है हम बताओ, अकेले में सोचो सब लोग, क्या नहीं है संसारी सुख के लिए, क्या नहीं करते हम 420। अपनी माँ से, अपने बाप से, अपनी बीबी से, अपने पति से, अपने बेटे से 420 करते हैं दिन भर। क्या करें कि इससे मतलब हल हो जाए? मम्मी से रुपया निकलवाना है, पापा से ये करना है, ये झूठ बोलो, ये बातें बनाओ, ये
सारा दिन यही तो करते हैं हम लोग। फिर क्यों फीलिंग होती है, इसने हमारा अपमान किया। अरे तुम अपमान के लायक तो हो ही, तुम्हारी हैसियत क्या है, तुम भगवान हो क्या? अरे तुम अल्पज्ञ हो कि नहीं? अरे हाँ, तो क्या हम सर्वज्ञ हैं क्या? अल्पज्ञ तो है ही है। तो अल्पज्ञ हम कहते हैं तो क्यों बुरा मानते हो? क्या हाँ, बात तो ठीक है, लेकिन क्या पता नहीं क्या हो जाता है सुनते ही। तो शरणागत नहीं हो सकते तुम इस तरह। शरणागत होने के लिए तो अहंकार को समाप्त करना होगा। तृणादपि सुनीचेन, तृण से बढ़कर दीन, वृक्ष से बढ़कर सहिष्णु। पत्थर मारा, आम पका हुआ नीचे गिरा। आम कहता है मारो भैया पत्थर, तुम्हारे पावर है, मनुष्य हो, हम तो तुमको मीठा आम देंगे। यहां जाना होगा, तब शरणागति होगी। हाँ, बड़े बड़े महापुरुषों का इतिहास है। संत तुकाराम इतने बड़े महापुरुष और भिखारी थे। खाने को एक दिन के लिए आटा नहीं, भीख मांग के लाते थे। एक दिन भीख में एक गन्ना मिला खाली, और गृहस्थी थे तो बीबी को दे दिया गन्ना के एक गन्ना मिला है आज, आधा तू चूस ले, आधा हमको छोड़ देना। गुस्सा आया स्त्री को कि ब्याह करके लाया है हमको, अब आधा गन्ना चूस लो, हम उससे पेट भरेगा? तो उसने उठाया गन्ना और मार दिया उनके ऊपर, तुकाराम के। तो 2 टुकड़ा हो गया गन्ना। तो वो मुस्कुरा करके, ले तोड़ना नहीं पड़ा रे, आधा तू ले ले। ये शरणागति है। डायोजनीज जितना बड़ा फकीर था यूनान का, वो सड़क पर जा रहा था, किसी ने ऊपर से राख फेंक दी चूल्हे की, और उसके ऊपर गिरा। अब वो ऊपर वाले ने झांका, अरे इतने बड़े महात्मा के ऊपर क्या किया मैंने? वो अपना सॉरी सॉरी बोल रहा है, और ये कह रहे हैं अरे मैं राख नहीं, आग छोड़ने लायक हूं, अंगारे छोड़ दो मेरे ऊपर, मुझे खुदा नहीं मिला अभी तक। तो भगवान को पाने की इच्छा भी हो और अहंकार भी हो, ये नहीं चलेगा। हाँ, सब ठठाई और फुलाऊ गाला, दोनों एक साथ नहीं हो सकता।